captivating videos in the 68. रात को सोए हुए जैमल को एक सांप आकर काट लेता है। जैमल जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बीवी और अम्मी दौड़कर आते हैं और सांप को भागते देखा। जैसे तुमने मुझे मेरे शौहर से जुदा किया है, वैसे ही मैं भी तुम्हें तुम्हारे खानदान से जुदा कर दूंगी। सरिता ऐसा क्यों बोल रही है? और क्या उसका शौहर सांप के काटने के बाद बचा या उसकी मौत हो गई? ये जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए हमारे साथ। जैमल कस्बे में अपनी बीवी सरिता और अम्मी कौशल्या के साथ रहता था। वो एक सपेरा था। एक दिन, आप मुझे भी बताइए ना कि इन सब के जहरीले दांत कैसे निकाले जाते हैं? तुम ये सब जानकर क्या करोगी? रहने दो, मैं हूँ ना। नहीं जी, मुझे भी बताइए ना। जिंदगी में कभी भी काम आ सकता है। हर काम सीख कर रखना चाहिए ना। अरे बेटा, सही तो कह रही है बहू, बता दे। जिंदगी में न जाने कब काम आ जाए। देखा, मैं कह रही थी ना। अब तो अम्मी ने भी कह दिया, अब बोलो। चलो ठीक है, अम्मी कह रही है, सिखा देता हूँ आपको। जैमल उसे सांप के जहरीले दांत निकालना सिखाता है। सरिता ध्यान लगाकर सीख रही होती है। ध्यान से देखो, कल मैं जो सांप लाऊंगा उसके दांत तुम्हें ही निकालने होंगे। हाँ, मैं देख रही हूँ, मैं कर लूँगी। तुम बहुत आसान समझ रही हो, इतना आसान नहीं है ये। उनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सरिता को जहरीले दांत निकालना सिखाकर जैमल अगले दिन जंगल जाकर सांप पकड़ लाता है और सरिता को दे देता है। ये लो सरिता, इसके दांत निकाल देना तुम। मैं जा रहा हूँ दूसरे गांव सांपों का खेल दिखाने। मैं घर के काम खत्म करके ये भी कर दूंगी। सरिता घर के काम करने में सांप के जहरीले दांत निकालना भूल जाती है। फिर जैमल अपने काम से वापस आता है और रात में खा पी कर सभी सो जाते हैं। बहू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मेरा पैर दबा देगी? हाँ अम्मी, अभी आई। जैमल तुम्हें जो काम देकर गया था, तुमने वो कर दिया? अम्मी, मैं तो भूल ही गई। ये जागेंगे तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। अच्छा, ये बात जैमल को अभी मत बताना और कल सुबह सबसे पहले उठकर कर देना। हाँ माँ जी, मैं यहीं आपके पास सो जाती हूँ। सुबह जल्दी उठकर, नहीं तो उनके पास से उठूंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। हाँ बेटी, उसे कल सुबह वो भी ले जाएगा। आधी रात में सांप टोकरी से निकलकर जैमल को डस लेता है। जैमल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सुनकर सरिता और उसकी अम्मी आते हैं। सांप खिड़की से निकलकर भाग रहा होता है। क्या हो गया जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे सांप ने काट लिया, मुझे सांप ने काट लिया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बहू, देख, खिड़की से सांप भाग रहा है। अम्मी, जल्दी इन्हें वैद्य जी के पास लेकर चलिए। फिर सास बहू दोनों मिलकर उसे वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं। लेकिन उस वक्त तक जहर फैल चुका होता है और जैमल की मौत हो जाती है। तब गुस्से में आकर सरिता कहती है, तुमने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया, मेरा खानदान बिखेर दिया। मैं तुम्हें भी तुम्हारे खानदान से जुदा कर दूंगी। फिर कुछ ही दिनों बाद उसके घर में खाने की परेशानी होने लगती है और ऊपर से सरिता पेट से भी थी। बहू, घर का खर्च कैसे चलेगा? जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में परेशानी आई है, वही हमें सहारा भी देगा। वही काम हम भी करेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। फिर सास बहू दोनों जंगल जाकर सांप पकड़कर लाते हैं और कस्बों में घूमकर खेल दिखाकर कुछ पैसे कमाती हैं। बहू, ऐसी हालत में तुम्हारा ज्यादा काम करना सही नहीं रहेगा। तुम घर पर ही आराम करो, मैं जाकर सांप पकड़कर लाती हूँ। ठीक है माँ जी। तुम्हारे पेट में इस घर का वारिस पल रहा है, इसके आने से हमें कुछ सहारा तो मिलेगा, इसलिए तुम आराम करो। फिर कौशल्या के कहने पर सरिता घर पर ही आराम फरमाती है और उसकी सास सारा काम करती है। ये सब देखकर एक दिन, अम्मी, आप भी इतना काम मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। फिर कौन रहेगा मेरा सहारा? बहू, मैं नहीं करूँगी तो घर कैसे चलेगा? अम्मी, मैं कुछ सोचती हूँ जिससे आपको भी आराम मिल सके।
फिर 1-2 दिन सोचने के बाद सरिता कहती है, माँ जी, हम सांपों को रखने का एक जाल बनाते हैं जिसमें हर तरह के सांपों की नुमाइश लगाकर लोगों को दिखाएंगे और उससे पैसे कमाएंगे। हाँ बहू, तुम सही कह रही हो। सरिता वैसा ही करती है और ये काम बेहद अच्छा चलता है और उससे अच्छी कमाई भी होती है। फिर एक दिन कौशल्या एक इच्छाधारी नागिन को पकड़ कर लाती है। ये तो बेहद खूबसूरत और चमकीला है, इसे देखकर बहू भी खुश हो जाएगी। नागिन को घर लाते देखकर सभी सांप अपनी आवाज में चिल्लाते हैं, हमें यहाँ से मुक्त करो नागिन रानी। तुम सब चिंता ना करो, मैं तुम लोगों को जरूर आजादी दिलाऊंगी। बहू, ये देखो, ये कितना खूबसूरत और बड़ा है। हाँ, ये तो सचमुच बेहद खूबसूरत और बड़ा है। बहू, तुम इसके जहरीले दांत निकाल दो, फिर हम इसे भी पिंजरे में डाल देंगे। कौशल्या के कहने पर सरिता उसके दांत निकालने लगती है। तभी वो इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप में आ जाती है। ये देख सरिता और कौशल्या हैरान हो जाते हैं। ये तुम क्या गुनाह किए जा रही हो? तुम्हारे शौहर के साथ ऐसा किया हमने, उसके बाद भी तुम वही गुनाह कर रही हो। आप कौन हैं? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मैंने ही तुम्हारे शौहर को काटा था क्योंकि उसने मुझे मेरे शौहर और खानदान से जुदा कर दिया था, और तुम दोनों भी इन सभी सांपों को उनके खानदान से जुदा करके सुखी से जिंदगी जीना चाहते हो। मैं और क्या कर सकती हूँ? जब मेरे शौहर की आपके कारण, तो मैंने बदला लेने के लिए ऐसा करना शुरू कर दिया। मैंने तो तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था, लेकिन तुम लोग नहीं माने, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। नागरानी, फिर हम और कौन से काम करें जिससे हमारा परिवार चल सके? हमें तो कोई काम भी नहीं आता। कौशल्या, सोच अच्छी होनी चाहिए। मालिक ने सभी को कोई न कोई हुनर दिया है। तुम लोग इन सभी सांपों को पिंजरे से निकाल दो और जानवरों को पिंजरे में बंद न रखने की एक मुहिम चलाकर अपनी आमदनी कर सकती हो। शुक्रिया नागरानी, हमें हिदायत देने के लिए। हम अपने गुनाह के लिए मुआफी मांगते हैं आपसे और सभी सांपों से। हमने तुम्हें माफ किया। सरिता, तुम्हारा सहारा जो हमने तुमसे छीन लिया था, तुम्हारे बेटे के रूप में तुम्हें फिर से मिल जाएगा। सीख, हमें किसी भी जानवर को अपने फायदे के लिए कैद में नहीं रखना चाहिए। सभी को अपने खानदान के साथ रहकर ही सुख मिलता है।